बुखारी साहब, पीटीआई ने कश्मीर इलेक्शंस के बायकॉट का ऐलान कर दिया है, क्या कहेंगे आप इस पर? देखिए, पहली बात तो यह है कि हमें समझ में आता है कि फ़ैसला क्यों किया उन्होंने, क्योंकि उनका ख्याल ये है, बल्कि उनका ख्याल नहीं है, उन्होंने इसको साबित करने की कोशिश की है और ग्राउंड रियलिटीज़ मैच करती हैं उनके इस तकाजे को कि हमें लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं दी जा रही। उनके लोगों का ज़ाती नामजदगी सबमिट होने में प्रॉब्लम है, उनके ऊपर पाबंदियाँ लग रही हैं, उनके मुख्तलिफ इलाकों में उनकी लीडरशिप को जाने नहीं दिया जा रहा है, तो उनके पास जवाब तो बेपनाह है। मेरा ख्याल से इसी सूरत हाल को देखते हुए कि चूँकि लेवल प्लेइंग फील्ड भी नहीं है और दूसरी जमातें जो हैं उनका असर और रसूख भी वहाँ बहुत ज़्यादा है, पीपल पार्टी हो चाहे नून लीग हो, उन्होंने कंपेनिंग भी बहुत की हुई है जो कि पीटीआई को मौका नहीं मिला है जी। तो ये फैसला बहुत सख्तगीर फैसला है, किसी एक स्टेट के इलेक्शन से आप विड्रॉ कर रहे हैं अपने, लेकिन ये उनके एहतजाज को तकवीत बख्शेगा, ये मैं आपको वसूख से कह सकता हूँ। क्योंकि इसके बाद आप देखिएगा कि कश्मीर में बहुत आराम से हुकूमत जो है वो ना कायम होगी और ना चल सकेगी, इसलिए कि वहाँ पर पीटीआई जो है वही रवैया अख्तियार करेगी जो उसने पाकिस्तान में कर रखा है, यानी एहतजाज 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 एहतजाज। ठीक है, एक कोशिश हुई थी पार्लियामेंट के फ्लोर के ऊपर, जब मौलाना फजल रहमान साहब ने खड़े होकर ये कहा कि मुझे जो अवामी एक्शन कमेटी है उनका वफद मिला है और उन्होंने मुझे कहा है कि जी आप क़यादत करें और हुकूमत पाकिस्तान के साथ मिलकर कोई एमिकेबल हल निकालें। जी। उस वक्त वक्ती तौर के ऊपर हुकूमती लेवल के ऊपर खामोशी इख्तियार की गई थी, लेकिन ये भी नहीं कहा था किसी ने कि जी हम मौलाना फजल रहमान की सालसी की कोशिशों को नहीं मानते हैं। लेकिन ख्वाजा आसफ ने बहुत कैटेगोरिकली अब कहा है कि अगर मौलाना ये समझते हैं कि वो इस सूरत हाल में कोई हल निकाल सकते हैं तो ये पाकिस्तान की हुकूमत के लिए काबिल कबूल होगा। ये मैंने क्यों कहा है, फॉर मैनी ईयर्स जब तक बेनज़ीर भुट्टो इक़्तिदार में थी तब तक तो मौलाना फजल रहमान कश्मीर कमेटी के चेयरमैन थे जी। और चेयरमैन रहे हैं, विच वॉज अ वेरी इंपॉर्टेंट पोजीशन। तो कहने का मतलब ये है कि अगर कोई हल इस तरह से निकल आता है तो आज़ाद कश्मीर की सूरत हाल अगर पुरअमन रहती है तो इंटरनेशनली भी उसका फ़ायदा है, वरना हिंदुस्तान जो है वो एक कमीने दुश्मन की तरह यहाँ की सूरत हाल को भी एक्सप्लॉइट करेगा और पूरी दुनिया में वो इमेजेस जाएंगे। और ख़ास तौर पे जब हुकूमत पाकिस्तान का दावा ये है कि हमारे पास वीडियो और ऑडियो के सबूत मौजूद हैं, हमारे पास तस्वीर हैं उन कैंपों की जहाँ अवामी एक्शन कमेटी के लोगों को ट्रेन किया जा रहा है या उनको सरमाया फराहम किया जा रहा है या उनको सहूलतकारी की जा रही है। तो ऐसी सूरत हाल में कश्मीर जैसा सेंसिटिव इलाका जो है वहाँ अमन को तबाह होने की इजाज़त नहीं दी जानी चाहिए। हुकूमत वक्त को भी चाहिए कि अगर वो ऑन बोर्ड ले सकती है अवामी नेशनल एक्शन कमेटी को, अगर वो अपने मुतालबात में नरमी पैदा करते हैं, क्योंकि 38 में से 35 तो मुतालबात ऑलरेडी मान चुके थे। जो सबसे बड़ा मुतालबा है 12 सीटों का, वो पाकिस्तान ने भी और आज़ाद कश्मीर की सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया है ये आईनी मामला है, ये पार्लियामेंट के अंदर अमेंडमेंट की सूरत में तय हो सकता है। बुखारी साहब, अभी हमने देखा रिसेंटली उन्होंने ख़त तो पीटीआई की लीडरशिप को भी लिखा था, बैरिस्टर गौहर साहब को भी लिखा था, लेकिन महमूद खान अचकज़ई साहब और बाकी जो अपोजिशन लीडर्स हैं वो जाने की कोशिश करते रहे मगर उन्हें जाने नहीं दिया गया। तो क्या आपको लगता है कि मौलाना को ये रोल प्ले करने की इजाज़त दी जाएगी? देखिए, मेरा ख्याल ये है, जैसा मैंने कहा कि बैरिस्टर गौहर के मुकाबले में मौलाना फजल रहमान ज़्यादा एक्सेप्टेबल है हुकूमत के लिए, और मौलाना फजल रहमान जो हैं वो इस किस्म के कॉन्ट्रैक्ट में बड़ा इफेक्टिवली रोल अदा भी कर सकते हैं। उनकी बात में वज़न है, वो एक पार्टी के सरबराह तो हैं ही, लेकिन हुकूमत वक्त के साथ और द पावर दैट बी उनके साथ उनका इंटरेक्शन का बड़ा वसी तजर्बा है, लिहाजा वो यकीनी तौर पर कोई रास्ता ऐसा निकाल सकते हैं जिससे ये टेंशन जो है इसमें कमी हो या ये ख़त्म हो सके। जी ठीक है, बिल्कुल बुखारी साहब, इसके साथ साथ हम देख रहे हैं कि अभी जो पीटीआई का फैसला है बायकॉट का, तो बुखारी साहब आपको नहीं लगता कि ये फैसला करने से यानी इलेक्शन से बायकॉट की वजह से पीटीआई मेन स्ट्रीम में मजीद सुकड़ जाएगी और हालात जो है वो मजीद गैर मुस्तहकम होंगे? ये बात ना आप समझा सकती हैं उनको, ना मैं समझा सकता हूँ। ये बात उनको सिर्फ एक ही बंदा समझा सकता है जिसका नाम बानी है। बानी किस वक्त किस स्टेट ऑफ माइंड में होते हैं, किस गंभीर इशू के ऊपर क्या फ़ैसला करते हैं, उसकी अगर मैं आपको मिसालें देने बैठूं तो अब तक तो तबाही हुई है। इसलिए कि मुज़ाकरात का एक बहुत अच्छा दौर हुआ था जो नेशनल असम्बली के स्पीकर ने शुरू कराया था, एयाज सादिक ने। एक राउंड हुआ हुकूमत के साथ, कामयाब हुआ, फिर दूसरा हुआ, कामयाब हुआ, फिर तीसरा हुआ, कामयाब हुआ। चौथे के लिए तीसरे राउंड में एक मुसवदा बन गया था कि इसके ऊपर दोनों पार्टियां जो हैं
गिव एंड टेक के ज़रिए सूरत हाल को संभालेंगी। मगर बानी ने वो गए मनाने, उसको मंजूर कराने के लिए पता चला उन्होंने कॉल ऑफ कर दी सारे। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं बुखारी साहब। तो फिर अभी जब वज़ीर आज़म साहब दावत देते हैं मुज़ाकरात की, फिर अभी हम सुनने में आ रहा है कि राना सनाउल्लाह साहब ने भी कहा है कि महमूद खान अचकज़ई साहब से मुलाकात हुई है, उनको कहा है कि आए मिल बैठ कर बात करें। तो बुखारी साहब, अगर महमूद अचकज़ई के पास जैसा आप कह रहे हैं कि मैंडेट ही नहीं है, वो मुज़ाकरात कर भी लेंगे तो पीछे से लगामें खींच दी जाएंगी, अभी तक की सूरत हाल तो ऐसी ही है। तो फिर बुखारी साहब इन दावतों का, ये इस पेशकश का क्या इसीलिए तो फायदा? आपने देखा ना कि वो महमूद अचकज़ई में कुछ ज़्यादा एंथुसियाज्म नहीं है इस हवाले से, क्योंकि उनका मैंडेट क्लियर नहीं है। ये जवाब के तौर पर तो कहते हैं सारे पीटीआई के लीडर कि जी उन्होंने बानी ने इख्तियार उनको दे दिया है, लेकिन सबको ये कहते हुए भी पता है कि इनमें से किसी की नहीं चलनी, होना वही है जो बानी ने चाहना है। इसीलिए आपने देखा, मैं ईमानदारी से समझता हूँ कि दोनों ही जो बड़े लीडर हैं, राजा गुलाम अब्बास साहब जो हैं वो भी बड़े लीडर हैं, और अचकज़ई, महमूद अचकज़ई ज़ीरक लीडर हैं, बड़े यानी तजर्बाकार लीडर हैं। उन दोनों के एंथुसियाज़म में अगर ख़त्म नहीं हुआ तो कमी ज़रूर है, क्योंकि वो चाहते हैं कि हम हुकूमत के साथ तभी बैठेंगे और तभी हमें बैठना चाहिए कि जो कुछ हम वहाँ तय करके आए उसके ऊपर फिर पीटीआई खड़ी रहे। बिल्कुल ठीक है बुखारी साहब। वैसे राना सनाउल्लाह साहब तो कह रहे हैं कि फ़ोन कॉल के दौरान उन्होंने पेशकश की है कि वज़ीर आज़म के साथ डायरेक्ट मुलाकात करवा देते हैं महमूद खान अचकज़ई की और दीगर जो अपोजिशन रहनुमा है, मगर उन्होंने क्लियरली आगे से रिस्पॉन्ड नहीं किया कि हाँ जी ये मुलाकात आप अरेंज करवा दें। उसकी वाहद वजह वही है, वो चाहे बयान करें या ना करें, वो ये है कि वो उस वक्त तक हुकूमत के साथ नहीं बैठेंगे जब तक उनके पास मुकम्मल मैंडेट नहीं होगा कि जो भी फैसले होंगे उसके ऊपर फिर अमल दरामद होगा। तो बुखारी साहब, बानी से तो मुलाकातें बंद हैं, तो ना बानी से मिलेंगे और ये इसी तरह से डेडलॉक चलता रहेगा। देखिए, पहली बात तो ये है कि जब आप ये कहते हैं कि मेरी पार्टी का एक चेयरमैन मैंने बना दिया है, जब आप ये कहते हैं कि मैंने जॉइंट अपोजिशन का इख्तियार जो है अचकज़ई और राजा गुलाम अब्बास को दे दिया है, तो फिर और मुलाकात काहे के लिए चाहिए? क्या वो इस काबिल नहीं है कि सियासी फैसले कर सकें? ये आप कहना चाह रहे हैं, तो फिर उनको ये इख्तियार देने का फ़ायदा ही कोई नहीं है। बिल्कुल ठीक है। तो बुखारी साहब, वैसे ये एक पॉजिटिव स्टेप नहीं हो सकता हुकूमत की तरफ से कि क्योंकि पीटीआई का कंसिस्टेंट स्टांस है कि आप हमारी पहले बानी से मुलाकात करवाएं, फिर हम बानी की स्ट्रैटेजी के अकॉर्डिंग आगे बढ़ेंगे, तो फिर हुकूमत एक मुलाकात करवा दे किसी। अब तक का ट्रैक रिकॉर्ड ये कहता है कि जब वो ये बात मान लेते हैं तो फिर उसके बाद उससे बड़ा मुतालबा आता है। क्या मुलाकातें होती नहीं थी? क्या अडयाला के बाद शो नहीं लगते थे? अगर इन्होंने उस वक्त अकल का मुजाहरा किया होता तो ये मुलाकातें कभी बंद हो सकती थी? मुलाकातें इन्होंने बंद की हैं, अदालतों में जाके करवाई हैं, और इन्होंने खुद करवाई हैं। अगले दिन तो किसी ने कहा था, नाम मुझे याद नहीं रहा, जिसने कहा था कि ये मुलाकात, मैं गारंटी से कहता हूँ कि ये मुलाकातों का सिलसिला बहन ने बंद करवाया, अलीमा खान ने नाम लेके कहा था उसने, याद है ना आपको? कहने का मतलब ये है कि जब हुकूमत बज करती है तो फिर आप उसको घुटनों से उसका सर ना लगाएं। ठीक है, थोड़ा सा गिव एंड टेक के साथ आप चलेंगे तो कोई सियासी मसला ऐसा नहीं है जो बातचीत से तय नहीं हो सकता। इस तरफ आप आएंगी कि नहीं, ये जो जेल का रोना धोना हुआ है? बिल्कुल जी बुखारी साहब, वो सुहेल अफरीदी साहब ने एक दफ़ा फिर कह दिया कि अगर तब्दीलियां करनी है, आपने इस्लाहात लेके आनी है जेल में, तो पहले अडयाला जेल में लेकर आए, बानी से शुरुआत करें, बानी को हुकूक दें सबसे पहले। देखिए, पहली बात तो ये है कि ये मौका नहीं है इस वक्त कि हम बैठ के कंपेयर करें कि किसके पास क्या क्या सहूलतें हुआ करती थी और इनके पास क्या क्या सहूलतें हैं। जेल की ज़िंदगी मरीम नवाज़ ने बिल्कुल ठीक कहा है, वही जानता है जो गुजार के आया हूँ। उन्होंने भी बड़ी सहूलतें बर्दाश्त की हैं, वो मैं ये कहता हूँ तो वो पीटीआई वाले मेरे गले पड़ जाते हैं। और भाई, मैं ये नहीं कह रहा कि आपका लीडर जो है वो सहूलतें बर्दाश्त नहीं कर रहा। जेल इटसेल्फ इज़ ए सहूलत, ये एक तरह का टॉर्चर है जो आदमी को। लेकिन आप जब नारे लगाएंगे आके इक़्तिदार में कि मैं किसी को बाहर नहीं छोड़ूंगा, मैं जेल में भर दूंगा, याद है ना आपको वो बयान? मैं और FIA के चीफ को बुलाकर मुकदमे बनाओ, जाली झूठे सूटे जैसे भी, आई वांट टू सी देम ऑल बिहाइंड द बार। तो ये मुकाफाते अमल है, ये मान लेना चाहिए। उन्होंने भी जेलों में डाला था लोगों को, उन्होंने भी बाप बेटी को मिलने नहीं दिया था, हाँ उन्होंने बेटी को बाप के सामने गिरफ्तार करके लेके गए थे, वगैरह वगैरह। ये सारा कुछ। बुखारी साहब, मरीम नवाज साहिबा ने जो वाकई आप सही कह रहे हैं, जो स्टोरी उन्होंने सुनाई बड़ी हार्ट टचिंग सी है। उन्होंने तो यहाँ तक कहा कि मुझे शुगर का अटैक हुआ, मेरे हाथ से बोतल गिर गई, मैंने ज़मीन से उठा के गुड़ खाया, और वो कहती हैं कि मुझे बहुत अच्छे से अंदाजा है कि कैद तन्हाई क्या होती है और इंसान की ज़हनी कैफियत के ऊपर क्या गुजरती है। इससे बढ़ के एक और बात है, उनकी वालदा बीमार थी। हाँ जी। पहले तो उस बीमारी का जो मजाक उड़ाया गया था पीटीआई की तरफ से, वो मैं रिकॉल भी करना नहीं चाहता, शर्म आती है कि किसी की बीमारी का आप इस तरह बड़ा तमस्खुर उड़ाएं। फिर उसके बाद नवाज शरीफ की बीमारी का भी जो तमस्खुर उड़ाया गया था वो आपके सामने है। वो भाग गया, वो चढ़ गया, मैंने खुद देखा, वो तो भाग के सीढ़ियाँ चढ़ गया, वगैरह वगैरह वगैरह।
ये फिर ऊपर जो बैठा है ना, वो फिर आपका एक एक लफ्ज़ तो पकड़ बुखारी लेता साहब, है। जितना दर्द दिल मुझे मरियम नवाज साहिबा के गुफ्तगू में लग रहा है, इससे क्या आप ये खास कर सकते हैं कि बानी को कुछ रिलीफ मिल सकता है? बानी को रिलीफ मिलना चाहिए, मिल सकता नहीं है। अगर नहीं दे रहे हैं तो ज्यादती है, लेकिन जेल और 5 स्टार होटल के अंदर फर्क तो रहेगा। चाहे आप उसको जितनी बड़ी मर्जी पैराडाइज बना दें, जेल इज अ जेल। बिल्कुल। और बुखारी साहब, फिर इन बयानात से जिस तरह की तफसीलात हमारे सामने हैं, क्या आपको लगता है कि फिर बानी को कैद तन्हाई में रखना सियासी इंतकाम भी हो सकता है? देखिए, मैंने कहा ना कि अगर तो आप इसको पार्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से बाय देखें, बुक अगर नहीं जाते, अगर हम थियोरेटिकली नहीं देखते, हाँ, अगर आप इसको पार्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो यकीनन ये एक टॉर्चरस सूरत हाल है। उनके लीडर को बाहर होना चाहिए, उनको लीड करना चाहिए, लेकिन मैं इसके साथ साथ जिम्मेदारी से ये कह रहा हूँ कि पार्टी के लोगों को चाहिए कि वो बानी को संजीदगी से बाहर लाने की कोशिश करें, अपनी अपनी चौधराहट कायम करने के लिए। ये ना बनाएं कि जेल से बाहर ना आए वो। हाँ जी, बिल्कुल ठीक है बुखारी साहब।